हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज मैं आपके लिए न्यूज़ लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं कि क्या क्या हाइलाइट्स हैं एंड आई होप कि आपको सेशंस जो हैं वो अच्छे लग रहे होंगे। तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कैसे आपको सेशंस लग रहे हैं और कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइलाइट्स देखते हैं। तो डीआरडीओ जो है उन्होंने 500 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का निर्णय लिया है विद इन द 3 मंथ्स। तो देखेंगे कि ये प्लांट्स कहाँ कहाँ पे लगेंगे और क्या क्या स्ट्रेटेजी जो है वो डीआरडीओ के द्वारा अपनाई गई है। सऊदी अरेबिया ने नया जो अपना 2030 के लिए विजन बनाया है, स्टडी का बच्चों का नया करिकुलम बनाया है। तो उसमें वो रामायण और महाभारत को ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो न्यू इजरायली मिसाइल है पाइथन 5, जिसको सक्सेसफुली टेस्ट जो है वो कर लिया गया है तेजस में, तो वो किस तरह से बाकी सब मिसाइल से डिफरेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हाईलाइट ये है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है तो उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, जो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया हमेशा जो है बाकी सब कंट्रीज के लिए खड़ा होता है। तो इस दिस टाइम की वर्ल्ड, पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड को जो है इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे कैसे बाकी की कंट्रीज जो हैं वो हेल्प प्रोवाइड कर रही हैं इंडिया को। चाहे तुर्की की बात करें तो सपोर्ट कर रही है, और बाकी जैसे दुबई और सिंगापुर है वहां से हमें ऑक्सीजन कंटेनर्स जो है वो मिल रहे हैं। तो ये सभी न्यूज को वन बाय वन हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डीआरडीओ ने निर्णय लिया है कि 500 नए जो है ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे अंडर पीएम केयर फंड विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ के अंदर अंदर। तो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, उन्होंने 500 मेडिकल ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स को लगाने का निर्णय लिया है 3 मंथ के अंदर, जो कि पीएम केयर फंड के अंडर आएंगे। ठीक है, और इसमें जो है कोरोना वायरस का जो शॉर्टेज, जो एक कोरोना वायरस में ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा है, उसकी पूर्ति करने के लिए जो है ये जनरेशन प्लांट जो है वो लगाए जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डीआरडीओ ऑल्सो स्टार्टेड दिस वर्क। कहाँ कहाँ पे ये स्टार्ट करेगा? अलग अलग हॉस्पिटल्स में, जैसे कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स है, एम है, आरएमएल है, लेडी हार्डिंग है और सफदरजंग जो हॉस्पिटल है। तो इन सब हॉस्पिटल्स में मई 10 से ये जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ताकि ऑक्सीजन का जो क्राइसिस है उसको कम किया जा सके। और इसी के साथ डीआरडीओ ने ट्रांसफर कर दिया है कि जो ऑक्सीजन जनरेशन टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं तेजस में, ठीक है, पायलट्स के लिए, तो वही टेक्नोलॉजी यूज करके कैसे कम समय में ऑक्सीजन प्लांट्स के थ्रू हॉस्पिटल्स में जो ये क्राइसिस आ रहा है ऑक्सीजन को लेकर, इसको कैसे कम किया जा सकता है। और उन्हीं का कहना है डीआरडीओ कि अगर ये सक्सेसफुल रहा तो जो 1000 लीटर्स है ऑक्सीजन पर मिनट में हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, और इसके साथ डीआरडीओ ने डिसाइड किया है कि 380 जो प्लांट्स रहेंगे, 500 टोटल बनाएंगे तो उसमें से जो 380 प्लांट्स रहेंगे वो अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ बेंगलुरु एंड ट्राइडेंट न्यूमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड कोयम्बटूर। ठीक है, इनके साथ शेयर करेंगे। और बाकी के जो 120 प्लांट्स है वो इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किए जाएंगे विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। ठीक है, तो 380 जो है टाटा एंड ट्राइडेंट के द्वारा, और बाकी के 120 जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून के साथ कोलैबोरेशन के साथ बनाए जाएंगे। दैट इज अ वेरी बिग थिंग। जो शॉर्टेज है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा अगर जल्दी से जल्दी जो है ये सब चीजें जो है एक्शन में आ गई। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो सऊदी अरेबिया ने नया जो है रामायण और महाभारत को न्यू क्यूरिकुलम में स्टूडेंट्स के लिए इंक्लूड किया है। देखते हैं इसमें और क्या चीजें हैं। तो एक नया जो है एक एजुकेशन सेक्टर में उन्होंने नई पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की है, विजन 2030, जिसमें वो प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को अलग अलग कल्चर्स के बारे में नॉलेज। ठीक है, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में बच्चों को पता लगे। तो ये उनका मेन जो है बेसिक कह सकते हैं आपका इस विजन का 2030 का एम है। इसके अलावा जो है वो फोकस करेंगे कि ग्लोबली सिग्निफिकेंट मिले इंडियन
कल्चर सच एज योगा, आयुर्वेदा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रामायण महाभारत पर ही फोकस करेंगे। तो एक तरह से वो हर एक कल्चर को स्टूडेंट्स को बताना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें योगा, आयुर्वेदा, तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। इसके अलावा जो है रामायण और महाभारत तो उनके करिकुलम में होगा ही, ठीक है। स्टूडेंट्स के इंग्लिश को मैंडेटरी बना दिया जाएगा न्यू विजन 2030 के लिए, ठीक है। तो ये है न्यू करिकुलम जो कि वो विजन 2030 में देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो न्यू जो मिसाइल पाइथन 5 है, जिसको सक्सेसफुली ट्रायल जो है वो उसका कर लिया गया है, तो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले अगर पाइथन 5 मिसाइल की बात करें तो ये सेकेंड एयर टू एयर मिसाइल है जो कि तेजस में यूज की गई है, ठीक है। इजरायली मिसाइल है। पहले जो मिसाइल थी वो भी इजराइल की थी, और सेकेंड जो ये वाली पाइथन 5 है ये भी इजराइल के द्वारा जो है बनाई गई है। तो किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है इजराइल की? तो दैट कंपनी इज द इजरायली डिफेंस कंपनी राफेल, ठीक है। इनके द्वारा जो है ये पाइथन 5 को बनाया गया है। और ये जो सेकंड है, तो फर्स्ट का अगर हम देखें तो फर्स्ट कौन सी थी? वो डर्बी मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल थी। अब ये पाइथन 5 डर्बी जो मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है इससे कैसे भिन्न है ये देख सकते हैं कि डर्बी जो है वो रडार गाइडेड वेपन है, दैट टू हैव अ रेंज ऑफ 50 किलोमीटर। लेकिन अगर पाइथन 5 की बात करें तो ये इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है, और इसका टारगेट जो है वो बहुत ही सटीक है। एक तरह से अगर आप कहें तो बहुत ही सटीक है। और पाइथन 5 जो है दैट इज हैविंग द रेंज ऑफ एटलीस्ट 20 किलोमीटर। इसी के साथ हमें पता होना चाहिए कि जो न्यूएस्ट मेंबर है इजरायली पाइथन फैमिली का, तो ये शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। हमें ऐसा लग रहा है नाम देख के कि पाइथन 5 के शायद ये 5th वर्जन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसका थर्ड जो है वर्जन है, ठीक है। इसके सिर्फ 3 ही जो है वर्जन है, पाइथन 3, पाइथन 4 एंड पाइथन 5, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने इसके वर्जन्स हैं, ठीक है। जैसे अग्नि के 1, 2, 3 है, लेकिन पाइथन का पाइथन 3, पाइथन 4 एंड पाइथन 5 ही है। अब क्वेश्चन बनता है कि पाइथन 5 जो है वो डिफरेंट क्यों है, ठीक है। एक तो पाइथन 5 जो है, जो बाकी की शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स होती हैं, ठीक है, जो पाइथन 5 है वो हाई ऑफ बोर साइड वेपन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसको फायर किया जा सकता है बहुत ही एक्सट्रीम एंगल से, पायलट्स लाइन ऑफ साइट पे। पायलट को खुद वहां पे टारगेट की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, वो लाइन ऑफ साइट में रहकर ही टारगेट को बड़े इफेक्टिवली एक्सट्रीम एंगल से हिट कर सकता है, ठीक है। तो ये इसकी जो इसका ऑब्वियस है कि टारगेट भी बहुत स्टीक है, तो इस वजह से ये बाकी सब जो मिसाइल्स है उनसे डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको तेजस में यूज किया गया है, इससे पहले डर्बी को यूज किया जाता था। तो ये चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो आगे आ रही हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का जो एक नया स्टेटमेंट आया है, कंट्री विच डिड सो मच इंडिया के लिए, कि जिस कंट्री ने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, जिस अलग अलग कंट्रीज के लिए इंडिया ने बहुत कुछ किया है, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से हमें भी बाकी कंट्रीज को कहा गया है कि उनको भी इंडिया के सपोर्ट में बहुत कुछ करना चाहिए। तो इस न्यूज के बारे में जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं 75th सेशन के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, वोल्कान बोस्किर, तो उन्होंने हार्टफेल्ट सॉलिडिटी, मतलब इंडिया के लिए दुखद जो है कोविड सेकेंड वेव में जो इंडिया की कंडीशन बन रही है, तो उसको देखते हुए बहुत ही दुख जाहिर किया है। तो उन्होंने कहा है कि इंडिया हर वक्त जो है दूसरी कंट्री को हर तरह से प्रोवाइड करता है हेल्प, तो इस तरह से बाकी कंट्रीज को भी तैयार रहना चाहिए कि वो इंडिया की हेल्प करें, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि आई एम वरीड अबाउट द कोविड-19 सिचुएशन इन इंडिया, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि सब कंट्रीज को एक साथ आकर जो है, जो एशियन नेशंस हैं जो बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कर सकते हैं वैक्सीन्स या फिर किसी भी तरह की हेल्प, तो उनको आगे आना चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि आपको ये समझना होगा कि नो वन इज सेफ अंटिल वी आर सेफ। जब तक हम सेफ नहीं है तब तक
हमें सबका सोचना है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है कि कोविड-19 जो है वो चेन के थ्रू जो है फैल रहा है, तो हमें ये नहीं सोचना है कि मैं सेफ हूँ, हमें सोचना है कि हम सब सेफ हो, तभी हम सेफ हो सकते हैं। तो इस तरह से इस चीज को समझना पड़ेगा। और इंडिया ने क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे हेल्प की है बाकी सब कंट्रीज की, बहुत लिस्ट बहुत बड़ी होगी, लेकिन कुछ मैं आपको बता दूंगी कि जहाँ पे इंडिया फर्स्ट कंट्री था वर्ल्ड में टू एक्सटेंड द ह्यूमैनिटेरियन हेल्प। जब अफगानिस्तान में वॉर लगा था, तब इंडिया ने 5 लाख वैक्सीन डोजेस जो है वो उनको उस हेल्थ क्राइसिस में भेजे थे। इसके अलावा जो है 25,000 डोजेस जो है इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के वो पेलेस्टीन जो पॉपुलेशन है इन गाजा, तो उनको भेजे हैं, वेस्ट बैंक स्ट्रिप को भेजे। तो इस तरह अलग अलग कंट्रीज को हर कंडीशन में इंडिया जो है वो हेल्प करने को हमेशा तैयार रहता है। तो इसलिए वो अर्ज कर रहे हैं कि सब कंट्रीज को मिलके इंडिया की हेल्प जो है वो करनी चाहिए। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट अगर बात करें तो किस तरह से बाकी सब कंट्रीज जो है वो इंडिया की हेल्प कर रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टर्की ने एक्सटेंड किया है सपोर्ट टू इंडिया इन कोविड क्राइसिस। तो उनके जो प्रेसिडेंट हैं तो उनकी बात हुई है अजीत डोभाल जी से, ठीक है। इसके अलावा आईएएफ का जो एयरक्राफ्ट है उसके द्वारा 9 क्रायोजेनिक जो ऑक्सीजन कंटेनर्स हैं वो दुबई और सिंगापुर से कलेक्ट करके इंडिया पहुंचाए गए। तो टर्की विद हर पीपल एंड गवर्नमेंट इज इन फुल सॉलिडिटी, इंडिया के साथ है टर्की, ठीक है। जो भी इंडिया को इस समय जो है कोविड क्राइसिस में जो भी चीज की शॉर्टेज आएगी, तो टर्की ने बहुत ही आश्वासन दिया है कि वो किसी भी तरह से इंडिया के साथ है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स जो एयरलिफ्ट है, तो 9 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स जो हैं वो दुबई और सिंगापुर के द्वारा जो है भेजे गए। तो ये वेस्ट बंगाल में जो है इनको उतारा गया। तो ये थे आज के हमारे न्यूज, डिफेंस न्यूज, जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज थे। आई होप कि सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे और इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। डेली आपको न्यूज जो है वो 8 बजे सुबह मिल जाती है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे। जय हिंद।